अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं पाकिस्तान में एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। आज पहले मैंने नम्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि नम्स में आप किस तरह 100% मार्क्स ले सकते हो, और इसी तरह आज मैं UHS MD कैट के बारे में बात करूँगा। इसमें आप किस तरह 100% मार्क्स ले सकते हो। देखें, स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल ये आता है कि क्या वाकई 200 MCQs में से 200 MCQs लेना आसान है या फिर ऐसा मुमकिन है। जी बिल्कुल ऐसा आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसा मुमकिन ज़रूर है। और यही पिछले साल होने जा रहा था जब UHS MD कैट में जब 200 के MCQs थे, तो उसमें से 199 एक स्टूडेंट्स ने MCQs हासिल किए और उसका सिर्फ एक MCQs गलत हुआ। और मे भी इस साल कोई ऐसा होनहार आपकी तरह का कोई स्टूडेंट आ जाए और वो 200 में से 200 MCQs ठीक कर ले और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में एक मेडिकल की फील्ड में अपना एक नाम बना ले। खैर, किस तरह आप ये नंबर ले सकते हो, मैं इसके बारे में बात करूँगा। बायोलॉजी इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट, ठीक है। बायोलॉजी का सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने एकेडमी भी नहीं पढ़ी हो ना और बायोलॉजी की बुक रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया हो, तो वो बायोलॉजी में से 80 MCQs ईजीली आ जाते हैं। क्योंकि बायोलॉजी के मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ एज अ रिपीटर कि बायोलॉजी के MCQs ऐसे होते हैं, वो सिर्फ बुक की लाइन उठाता है और एंड पे खाली जगह छोड़ देता है और दिस इज़ कॉल्ड, या फिर ये यूकैरियोट्स में कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती है, क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं। तो बायोलॉजी की आपने बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन स्टूडेंट्स गलती भी बुक रीडिंग में ही करते हैं। आप बुक में जो भी चैप्टर्स होते हैं सारे अच्छी तरह रीड करते हो, लेकिन आप गलती कहाँ पे करते हो कि आप डायग्राम्स को अच्छी तरह नहीं देखते। चलो, डायग्राम्स को भी आप अच्छी तरह देख लेते हो, आप डायग्राम्स के नीचे जो रेड कलर की जो लाइन में लिखा होता है आप उसे पढ़ना गवारा नहीं करते। और एग्जामिनर क्या होता है, वो जानता है कि बच्चे यहाँ से पढ़ते नहीं हैं, वो उसी लाइन में से कोई ना कोई MCQs निकाल के आपको दे देता है और फिर बच्चे बाहर आके कह रहे होते हैं पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस MCQs आ गया। MCQs कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, बस बुक रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करना और बुक के जो टेबल्स होते हैं, ठीक है, साथ उसे भी रीड करें, उसी में से ज़्यादातर MCQs आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं बायोलॉजी की बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज़। हाँ, दिस इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन का टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम के बारे में रेड कलर में एक लिखा हुआ है, ठीक है। ये MCQs में आ भी चुका है, जब मैंने पहले दफ़ा MD कैट कर दिया था तो इसमें से MCQs हमें आया था, ठीक है। तो ये रेड लाइन इंडिकेट करती है कि ये इम्पोर्टेंट है। उसने वो किसी और लाइन से भी, जिसने बुक छापी है वो किसी और लाइन से भी इसे अंडरलाइन कर सकता था। रेड लाइन हमें बता रही है कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है और एग्जामिनर इसी में से कुछ उठा के आपको MCQs दे देता है। अगर ऐसा ना करें तो वो डायग्राम्स में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है। बल्कि पिछले साल हमें जो डायग्राम मैंने पूछा था मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, दिस इज़ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये देखें, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन स्टेट, रीपोलराइजेशन एंड देन रिकवरी फेज़। उसने क्या किया था, उसने ये डायग्राम बना दी थी और ये डीपोलराइजेशन वाली जगह को खाली छोड़ दिया था। यहाँ पे उसने रीपोलराइजेशन लिखा हुआ था, यहाँ पे पोलराइजेशन। उसने हमसे पूछा था कि यहाँ पे कौन सी फेज़ हो रही है और यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही है। इसके अलावा इसके नीचे जो रेड कलर में है, ठीक है, ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। बायोलॉजी के पास आपने यही चीज़ देखनी है, टेबल्स, जो साथ पे टेबल्स बने होते हैं, ठीक है, इसे अच्छी तरह रीड करना है। और जो थ्योरी है उसे तो आपने करना ही करना है, और डायग्राम्स और डायग्राम के नीचे इसी में से MCQs आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में से आप 80 में से 80 आसान ले लोगे यार, मुझे पता है। केमिस्ट्री में से स्टूडेंट समझते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के आपके 60 MCQs होंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट आपको
55 MCQs बुक से उठा के दे देगा, ठीक है, और 5-6 MCQs कॉन्सेप्चुअल आएंगे। कॉन्सेप्चुअल भी 2-3 टॉपिक्स में से आएंगे। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे कम हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाएँ, यहाँ पे क्या ज़्यादा होता है, रेडियस कम होता है, आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है, क्या होता है, ये सारा आपको वो पूछता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ लेगा कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों कम है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आपने बड़ी गौर से इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। इसमें से कौन पीरियोडिक टेबल में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, या फिर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, वो मोल वाला जिसमें स्पायरोमीट्री का एक टॉपिक है, उसमें से बनाया वो पूछता है कॉन्सेप्चुअल। और पहले चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं कि आपको किसी भी कंपाउंड के ग्राम्स फाइंड करने हैं, जो भी मोल्स वगैरह हैं, और वो कॉन्सेप्ट के लिहाज से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। केमिस्ट्री के 5-6 MCQs कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से किया हो और चैप्टर 1 अच्छे से किया हो, ग्राम्स अच्छे से किए हों समझ के, तो आप 60 में से 60 मार्क्स ले सकते हो। फिजियोलॉजी की बात की जाए तो उसके 40 MCQs होंगे। 40 में से 30 MCQs तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस होंगे, और 10 से 12 MCQs सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस होंगे। तो 28 MCQs को करने के लिए आपको अपना न्यूमेरिकल बेस ना, इसे आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ठीक है। और फिज़िक्स को जितना ज़्यादा आप इसकी रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा पास्ट पेपर्स देखेंगे, इतने अच्छे से आप फिज़िक्स की तैयारी करोगे। और फिज़िक्स आपको मुश्किल में डाल सकती है, फिज़िक्स को बहुत अच्छे से करना, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। डेफिनेशंस तो करनी है, न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। न्यूमेरिकल नहीं करोगे 190 तो दूर हो, आप 160 नहीं ले सकते, ठीक है। तो एंड पे इंग्लिश, यार इंग्लिश की मैं क्या बताऊँ आपको। UHS कैट में जो सबसे मुश्किल MCQs होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 MCQs होते हैं। और मेरे जानने वाले मेरे दोस्त हैं, या दोस्त के रेफरेंस से जानने वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बायोलॉजी में 80, केमिस्ट्री में 58, 59, फिज़िक्स में 36, 37, इंग्लिश में आउट ऑफ 20 12 MCQs गलत हैं, 8 सही करके आए हैं। 15 MCQs गलत हैं, 5 सही करके आए हैं। 12 MCQs ठीक हैं, 8 गलत करके आए हैं। और इंग्लिश की वजह से उनका मेरिट गिर जाता है, और वो पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं ले पाते, और 190 से नीचे गिर जाते हैं। लिहाजा इंग्लिश को आपने, मैं एक बात बताऊँ आपको, आप सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करें MD कैट में, ठीक है, UHS के MD कैट में। और अगर आपने इंग्लिश की 20 में से 18-19 MCQs ठीक कर लिए, आप ले जाओगे एडमिशन। आई नो कि आप 190 प्लस 200 इंशाल्लाह ले जाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने एरर ढूंढना होता है, इतनी लंबी स्टेटमेंट होती है, दैन जो ऑप्शंस होते हैं वो भी इतने लंबे होते हैं, और सारे ही ठीक लग रहे होते हैं, उसमें से आपने कोई मिस्टेक निकालनी होती है। तो अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश के 2 से 3 टीचर्स के पास स्टडी किया करें। एक मॉर्निंग टाइम होता है, इवनिंग होता है, या फिर इंग्लिश को रूल्स तो ठीक है, बट घर बैठ के आप रूल नहीं याद कर सकते। घर बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश के पास्ट पेपर्स देखो, शायद कुछ हेल्प हो जाए। घर बैठ के रूल्स खुद से मत पढ़ना प्लीज़, ठीक है। रूल्स पढ़ने हैं तो टीचर्स के पास जाना। घर बैठ के बुक जो होती हैं इनके कोई फ़ायदा नहीं है। घर बैठ के अगर इंग्लिश की तैयारी करनी है तो पास पेपर्स पिछले 5 साल के निकाल लो, इन पास पेपर्स को सिर्फ एक दफ़ा कर लो सबको, फिर भी आप अच्छे नंबर ले जाओगे। रोज़ घर बैठ के ना पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो इंग्लिश के सिनोनिम्स होते हैं, ये सारा कुछ होता है। तो इंग्लिश काफ़ी मुश्किल है यार, इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। इंग्लिश में अच्छा मार्क्स ले गए, मैं कहता हूँ आप पब्लिक सेक्टर में चले गए। सो फोकस ऑन योर इंग्लिश, एंड इंशाल्लाह आई होप कि आप इस साल आपका MBBS में एडमिशन हो जाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछें। अल्लाह हाफिज़।